दोस्तों छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद प्राचार्य प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि राज्य में लंबे समय के बाद और कई दिक्कतों और कई कानूनी लड़ाई के बाद अब प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचार्य टी संवर्ग में लगे सभी याचिका खारिज होने के बाद और स्टे हटने के बाद प्राचार्य टी संवर्ग की काउंसलिंग भी संपन्न हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों इसके पोस्टिंग ऑर्डर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और दोस्तों प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रमुख अनिल शुक्ला जी ने कल रात जानकारी देते हुए बताया कि इसी मुद्दे को लेकर प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया था कि कल 29 अगस्त को ही पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने की अनुमति दिया जाए ताकि सभी 1222 पदोन्नत प्राचार्य के आदेश जारी हो सके और विशेष रूप से 31 अगस्त को रिटायर्ड होने वाले पदोन्नत प्राचार्य को कल ही यानी कि आज 30 अगस्त को ही कार्यभार ग्रहण कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया जाए। दोस्तों अनिल शुक्ला जी ने यह भी बताया कि चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 30 अप्रैल 2025 को 1335 व्याख्याता और मिडिल एचएम की प्राचार्य प्रमोशन लिस्ट को जारी किया गया था, लेकिन उसमें से 113 पदोन्नति प्राप्त व्याख्याता रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ लोगों का निधन हो चुका है। इसलिए उस 1335 की लिस्ट में 1222 व्याख्याता और मिडिल एचएम की पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने की संभावना जताई जा रही थी। और दोस्तों प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रयास का ये असर हुआ है कि नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने उच्च अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया, जिसके बाद कल 29 अगस्त को देर शाम प्राचार्य टी संवर्ग से सभी 5 संभागों से अलग अलग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पीडीएफ में कुल 1222 व्याख्याता और मिडिल एचएम का प्रमोशन पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों जारी प्रमोशन आदेश में कुछ नियम और शर्त भी बताए गए हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रमोशन और पोस्टिंग बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं के अंतिम फैसले के अधीन होगी, यानी कि कोर्ट का निर्णय विपरीत आता है तो कोर्ट का निर्णय प्रमोशन आदेश को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। इसके बाद अगले बिंदु पर कहा गया है कि पदोन्नत प्राचार्य को 10 दिनों के अंदर अंदर नए पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर प्राचार्य प्रमोशन के ट्राइबल से तो सभी याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में पोस्टिंग आदेश में इन याचिकाओं को मेंशन क्यों किया गया है? तो देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचार्य टी संवर्ग में लगे सभी 13 याचिका 1 जुलाई को खारिज हो चुकी है, लेकिन प्राचार्य ई संवर्ग यानी कि एजुकेशन संवर्ग में अभी भी 1-2 याचिका लंबित है, जिसके अंतिम सुनवाई हो चुकी है। फैसले को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट से फाइनल ऑर्डर काफी जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये याचिका टी और ई दोनों संवर्ग को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन याचिकाओं के अध्याधीन प्राचार्य प्रमोशन को रखी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि प्राचार्य पदोन्नति फोरम और अन्य संगठनों के निरंतर अथक प्रयास से प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है और सबसे पहले टी संवर्ग से पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। बहुत जल्द कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ई संवर्ग से भी काउंसलिंग के बाद प्रमोशन आदेश जारी किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए प्रदेश के सभी पदोन्नत प्राचार्य को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रमुख अनिल शुक्ला जी से मेरी बात हुई, जिसमें शुक्ला जी ने बताया कि चूंकि नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल उच्च अधिकारियों को निर्देश देकर प्राचार्य टी संवर्ग की पोस्टिंग आदेश को जारी कर दिया है, जिसके लिए आज 30 अगस्त को प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। दोस्तों अंत में आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि प्राचार्य प्रमोशन टी संवर्ग से जारी सभी संभागों के पोस्टिंग आदेश का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी नियम और शर्तें तो सभी में समान है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी और पेंशन जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।